Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today is a very interesting topic that Premji is going to discuss with us and explain to you what exactly it means, which is career indicators from the 10th house. So Premji, based on this very interesting topic, which is career, what does the 10th house actually say about a person's career path? देखिए 10th हाउस जो है 12 हाउसेज होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर जी 10th हाउस इज़ द मोस्ट पावरफुल हाउस जिसमें हम अपने करियर के बेसिकली क्या हम टाइप ऑफ वर्क देखते हैं, हम अपनी लाइफ में बेसिकली कितनी अचीवमेंट कर पाएंगे वो 10th हाउस बताता है। और उसी से हमारी जो कहते हैं करियर की जो लाइफ में हम कितनी ग्रोथ करेंगे। सो द मोस्ट पावरफुल हाउस इज़ द 10th हाउस। And Premji, how can astrology show that if someone is better suited for a job or they should start their own business? देखिए इट डिपेंड ऑन द बेसिकली आपके बर्थ चार्ट में पोजीशन क्या है। राहु जो है बेसिकली अगर आपकी जन्मपत्री में 10th हाउस में है तो राहु इज़ ए फेम। राहु इज़ बेसिकली इट कैन गिव्स यू international level of the kind of a success. Right. Rahu can give you basically a major money because 10वां स्थान शनि से जुड़ा, अगर राहु वहाँ बैठ जाए तो आपको बहुत आगे लेके चला जा सकता है। अगर वहीं पे इफ़ यू हैव ए सन सूरज बैठा हो तो आप गवर्नमेंट से जुड़ी पॉलिटिकल में हाई अथॉरिटी में या पॉलिटिक्स में आप या किसी कंट्री के लीडर भी बन जाते हैं। Wow. वो 10th हाउस इज हाउस ऑफ पावर, तो सूरज आपको वहाँ लेके जाता है। अगर वहीं पे अगर आपका शनि बैठ जाए तो सैटर्न गिव्स यू बेसिकली ए वेरी पावरफुल रेपुटेशन और बहुत बड़ा कहते हैं आप लॉन्ग लास्टिंग करियर देता है, क्योंकि सैटर्न इज ए प्लैनेट ऑफ अथॉरिटी। तो अगर वहाँ शनि बैठे दैट कैन टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल इन द लाइफ। But Premji, why do some people work so hard in their lives and they don't really get the recognition they deserve? अगर आपका 10th हाउस में सोलर इक्लिप्स बैठ गया, सूरज और राहु बैठ गए, या आपके 10वें स्थान में चंद्र ग्रहण बैठ जाए, जी मून एंड राहु का कॉम्बिनेशन या मून और केतु का कॉम्बिनेशन जो अगर बैठ जाता है तो फिर वो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल कराता है। अगर यही कॉम्बिनेशन आपके 5th हाउस में भी चले जाते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। right 5th हाउस आपकी लाइफ के बेसिकली आपकी अप्रोच के आपकी मेंटल जो कहते हैं ना दिमागी है जो हमारे को आगे लेके जाता है। right तो अगर आपके इन ग्रहों में सोलर इक्लिप्स या गुरु राहु या चंद्र शनि या चंद्र केतु या चंद्र राहु बैठ जाएं तो फिर दूसरे लोग ही आपका क्रेडिट ले जाते हैं। आप सक्सेस से ज़्यादा फेलियर देखते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। Right. और ख़ास करके अगर उनकी ही दशा चल जाए उन ग्रहों की तो देन इट इज़ इवन ए then मोर it's नेगेटिव। tougher. Thank you, Premji. So, hope all of you understood a little glimpse on understanding the career in the 10th house. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको जो है फोकस बना के रखना अपने कम्युनिकेशन, अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर। फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी थोड़ा सा आप इनको केयरफुल जो है रिव्यू करना चाहिए, ताकि किसी तरह का भी कोई आप डिसीजन जो बनाएंगे अवॉइड करिएगा आर्गूमेंट्स को, पेशेंस बना के रखिएगा और बेनिफिट होगा आपको अपने रिलेशनशिप्स एरिया के अंदर। एक शॉर्ट ट्रिप जो अगर कोई चेंज ऑफ रूटीन, उससे आपके जो इनके माइंड को काफ़ी एक रिफ्रेशनेस मिल जाएगी। थोड़ा अपने स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखिएगा, रेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस वीक के अंदर। And Taurus for this week? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए आप लोगों की जो करियर प्रोग्रेस है वो स्टडी रहेगी, बट अवॉइड करिएगा किसी तरह का भी कोई ज़्यादा काम मत लीजिएगा। फाइनेंशियल गेन्स आप लोगों के लिए पॉसिबल है, खास करके जो आपने पास्ट में इन्होंने जो एफर्ट लगाए हैं। रिलेशनशिप में आप स्टेबल फील करेंगे। थोड़ा सा इमोशनल जो एक्सप्रेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर। ये अच्छा वीक है अगर आप फोकस करें अपनी हेल्थ और अपनी डेली रूटीन के ऊपर,
क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो आगे चल के आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं और जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए किसी तरह का भी क्रिएटिविटी जो इंस्पिरेशन है वो आपको गाइड करेगा आपके डिसीजन की तरफ। रोमांटिक जो सोशल कनेक्शन है उससे आपको काफ़ी मीनिंगफुल चीज़ें दिखेंगी। अवॉइड करेगा डिस्ट्रैक्शन, खास करके अपने काम के ऊपर फोकस सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर करेगा जिसकी वजह से ही आपको जो है बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंशियली थोड़ा लॉन्ग टर्म ज़रा सोच के चलिएगा, रादर देन थोड़े क्विक गेन्स के पीछे मत भागिएगा। थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप को रिचार्ज करिए मेंटली, और ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए होम एंड फैमिली मैटर्स जो है वो उसको आपको प्रायोरिटी बना के रखना है इस वीक के अंदर। इमोशनल जो है सेंसिटिविटी काफ़ी हाई रहेगी इन लोगों की। प्रैक्टिस करिएगा थोड़ी ग्राउंडिंग टेक्निक्स को इस वीक के अंदर। करियर जो है आप लोगों की प्रोग्रेस थोड़ी स्लो रहेगी, बट पेशेंस से आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अवॉइड करिएगा, ज़्यादा खर्चा मत करिएगा, अपने बजट के ऊपर ही स्टिक करिएगा। फोकस रखिएगा इनर बैलेंस के ऊपर, अपनी सेल्फ केयर रूटीन्स के ऊपर खास करके। So, Premji, you were saying that, it can also harm somebody if the planetary position is not correctly placed in the 10th house. However, said that, does Rahu in the 10th house always bring fame for people? ऑफ कोर्स राहु इज ए पावर। कहते हैं जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। बेसिकली यू कैन कंट्रोल कि आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं अगर आपका राहु 10th हाउस में है। जी। तो राहु ब्रिंग्स यू बेसिकली दैट काइंड ऑफ ए अनकन्वेंशनल टेक ड्रिवन करियर, जिसमें आप स्पिरिचुअली या किसी तरह का भी, आप चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, राहु कैन गिव यू व्हाट यू वांट। मतलब उसमें आप सक्सेस को मेजर ही नहीं कर सकते कि राहु आपको इतना बड़ा लिमिटलेस देता है। And Premji, can the planetary periods completely change someone's career direction or not? ऑफ कोर्स कई बार हम जैसे मैंने कई बार कहा है कि एवरी ब्रेन इज प्रोग्राम टू डू सर्टन थिंग्स इन द Certain लाइफ। इफ़ यू नो व्हाट यू आर मेंट फॉर, आप कभी भी फेल नहीं होते। Right. तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पैथ पे है जिस पे आप कर तो रहे हैं लेकिन मेंटली यू आर नॉट हैप्पी, एंड राहु जब आता है आपकी लाइफ में, दशा में जब उसका पीरियड आता है, तो वो आपको चेंज देता है लाइफ में। Right. वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेके आता है जिसमें हम अपने करियर को स्विच कर जाते हैं। तो जो स्विच है वो 10th हाउस ही करता है, क्योंकि वही आपको जो है ये आपकी राइट पैथ पे, क्योंकि कर्मा का हाउस भी 10th हाउस इज ऑल्सो ए हाउस ऑफ कर्मा। Right, right. तो आप जो कर्म भी कर रहे हो, जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, वही आपको इस लाइफ में भी वो देते हैं। तो व्हेन 10th हाउस एक्टिवेटेड होता है तो आप अपनी लाइफ में अपने एक, कहते हैं इंसान की एक पब्लिक इमेज बनती है, उसमें आपको रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, जो फेम है, अच्छा। जो पब्लिक आई है, वो 10वें स्थान से ही देखी जाती है। देखी जाती। But Premji, now to summarize this beautiful topic for today, what would be some of the remedies that you can help or give to people for their careers? 10th हाउस में बेसिकली अगर आप 10th हाउस से कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, 10th हाउस इज ए हाउस ऑफ कर्मा। Right. तो आप जो यू शुड डू ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। डोनेशन दीजिए, अपनी फैमिली में सपोर्ट करिए अगर कोई मतलब अच्छी तरह से नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे मेंटली, चाहे किसी भी तरीके से, यू हैव टू गिव बैक। Right. 10वां स्थान ये कहता है कुछ लेने से पहले आपको कुछ करना चाहिए। तो आप प्रेयर करें, स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएं, जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं उसके लिए आप प्रेयर करें। थर्सडे के दिन खास करके Right. आप वेजिटेरियन रहें, बिकॉज गुरु एंड राहु का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उससे आपको काफ़ी बड़ा फ़ायदा रहेगा। फीडिंग होमलेस ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट। और आप अपने जो 10th हाउस आपके फैमिली से भी जुड़ा हुआ है, आपके पेरेंट्स से, खास करके आपके पिता से भी जुड़ा है, तो उनसे जो है उनके लिए अगर वो इस दुनिया में है तो उनको सपोर्ट करें, उनका आशीर्वाद लें। अगर नहीं है तो पितरों का आप निवारण करें, उनकी मेमोरी में अपने जो पितर हैं उनके लिए आप एवरी ईयर जब भी पितृपक्ष आता है तो उसमें आप वो प्रेयर करें। सो ऑल दीज थिंग्स कैन ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट।
Thank you, Premji. So that was very easy and very simple remedies that Premji has given for you to make sure that the planets are calmed down and you do very well in your career. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, कम्युनिकेशन से आपके जो है डोर्स खुलेंगे, नेटवर्किंग से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, शॉर्ट ट्रैवल और मीटिंग से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थोड़ा माइंडफुल रहिएगा अपने एक्सप्रेशन और अपने ओपिनियन को लेके, खास करके रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आर पॉसिबल, लेकिन थोड़ी केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा एक्टिव रहिएगा, मेंटेन रखिएगा फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी को इस वीक में। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आप लोगों का मेन फोकस रहेगा। प्लान करिएगा, ऑर्गेनाइज करिएगा चीज़ों को केयरफुली। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ी सी परसिस्टेंस की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में थोड़ी क्लैरिटी और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करनी चाहिए। अवॉइड करना चाहिए इनको, किसी भी चीज़ को ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। अपने ट्रस्ट करिए जो आपकी जो अंदर जो आपकी गट फीलिंग है, और थोड़ी टेंशन अपनी डाइट और ओवरऑल अपनी वेलनेस पे भी देनी चाहिए। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो फ्रेश स्टार्ट है वो जो एनर्जी सराउंड करेगी और आपको अपने पर्सनल गोल्स में काफ़ी फ़ायदा होगा। कॉन्फिडेंस है जो आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा, काफ़ी हेल्प करेगा, खास करके करियर मैटर्स को। रिलेशनशिप में थोड़े से बैलेंस की ज़रूरत है, गिविंग एंड रिसीविंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अवॉइड करिएगा, इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, खास करके फाइनेंशियली। फोकस रखिए, मेंटेन रखिए इमोशनल एंड फिजिकल हार्मनी को भी। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, रिफ्लेक्टिव वीक है आप लोगों के लिए। टाइम लीजिए, प्लान करिए जब एक्ट करने से पहले। हिडन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बाहर आएंगी, जिसमें आपके करियर और फाइनेंसिस में इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेट गो करिए पास्ट इमोशनल जो बैगेज है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे फॉरवर्ड जाएं। अवॉइड करिए अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पीस को चूज़ करिए जहाँ पे भी पॉसिबल है। रेस्ट एंड रिचार्ज से आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो काफ़ी बेटर हो जाएंगे। So let's find out who sent in the email, और प्रेम जी email जो है हमारे पास आई है, this is from Mr. AD. His date of birth is December 28, 1970. Place of birth is Vancouver, Canada. Time of birth is about 8 in the evening. He is very curious to know that when will he get any promotions in his work and anything that he needs to do, because he would like to be promoted. He wants to have a good relationship with his managers and some other remedies that you recommend for him. देखिए मिस्टर एडी, अगर आप 28 दिसंबर 1970 इनका वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा 8 PM रात का इनका बर्थ है। इनका कैंसर राइजिंग है, मून साइन इनका सेजिटेरियस है, कर्क लगन है और धनु राशि है इनकी। कर्क लगन का लॉर्ड होता है चंद्र और राशि का लॉर्ड है इनके जुपिटर, और इनको दशा जुपिटर की चल रही है जो कि 2017 से लेके 2033 तक रहने वाली है, अप्रैल तक। जुपिटर जो है 5th हाउस में है और इस वक्त वो ट्रांजिट कर रहा है वीनस के अंदर से, जो कि लास्ट 2025 मार्च से लेके दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2027 नवंबर तक रहने वाला है। तो जब भी जुपिटर में वीनस आता है तो वो एक तरह से स्मूथ टाइम नहीं होता, जिसमें आपको अपने करियर से जुड़ी सक्सेस में, आपको अपनी ग्रोथ में कई बार जॉब चेंज हो जाती है या करियर में आपको वैसी ग्रोथ नहीं दिखती। अगर आप बिजनेस में हैं तो उसमें भी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगले साल नवंबर तक रहने वाला है। और उसके बाद जो है जैसे ही गुरु सूरज में जाएगा तो इनकी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। 10th हाउस है इनकी जन्मपत्री में, इनके करियर से, इनकी ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। वहाँ पे शनि बैठा हुआ है, विच इंडिकेट्स कि सैटर्न इज़ ए पावर ऑफ अथॉरिटी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और 2033 में इनको शनि दशा भी आएगी 19 ईयर्स के लिए। तो वो इनकी लाइफ का जो 33 से लेके 52 तक की जो जर्नी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें लाइफ में इनको वैसा सक्सेस और पावर मिल सकती है जो ये एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी बन जाते हैं। तो टाइम इनका 2033 में स्टार्ट होगा, जो गोल्डन पीरियड है। बट जो अभी जो स्ट्रगल है करियर में वो अगले साल नवंबर तक रहने वाली है, और उसके बाद जो है इनका टाइम
काफ़ी बेटर हो जाएगा। So, Premji, any remedies for him, solutions, or any stones that you recommend? देखिए कैंसर लॉर्ड है तो इनको एक पर्ल पहन के रखना चाहिए अपनी लिटिल फिंगर में, इसको 5 to 6 कैरेट का सिल्वर में मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने और उसको लाइफ लॉन्ग पहन के रखना चाहिए। लॉर्ड शिवा की पूजा करें, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, मंडे के दिन वेजिटेरियन में या फास्ट करें, एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त आप फल फ्रूट जूसेस लें जिससे जो है फलाहारी जिसे हम बोलते हैं। Right. एंड गुरु दशा चल रही है, जुपिटर में वीनस है, तो किसी वीनस इज रिलेटेड टू फीमेल, तो किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में इनको डोनेशन देते रहना चाहिए Right. नेक्स्ट ईयर नवंबर तक। और थर्सडे के दिन इनको किसी होमलेस शेल्टर में भी खाना डोनेट करते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, times are a little difficult for you. However, they turn around from next year, November, and after 2033, things will be beautiful. You'll be riding a very high horse. You'll be successful, make a lot of money, have a lot of promotions. But you need to do the remedies that Premji has mentioned, which is start wearing a pearl. Along with that, you need to do donations on Thursdays. Of course, stay vegetarian as well. Monday, do Shivji ki puja. Stay vegetarian. There's a small mantra that you need to do, and things will be beautiful, and you will feel very happy and content in the career that you're in. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए जो सोशल लाइफ और नेटवर्किंग से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसमें क्लैरिटी आएगी, उसी की वजह से आप प्लान करोगे अपने जो है नेक्स्ट स्टेप्स हैं। फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे थोड़े कनेक्शंस और टीम वर्क से। रिलेशनशिप्स में भी आपको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, थोड़ी सी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, थोड़ा एक्टिव रहिएगा और अपनी रूटीन को बैलेंस करके रखिएगा। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जो करियर मैटर्स हैं वो आगे चल के सेंटर स्टेज लेंगे, हार्ड वर्क आपका नोटिस किया जाएगा, थोड़ी पेशेंस बना के रखिएगा। डिले जो है थोड़े से आएंगे लेकिन टाइमिंग जो है स्टिल आप लोगों के फेवर में है। रिलेशनशिप्स में थोड़े से अटेंशन की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग की भी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आप लोगों की इम्प्रूव करेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखना है, ज़्यादा काम मत करिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा इस वीक के अंदर। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए जो डिज़ायर लर्निंग है, जो ट्रैवल जो है आप लोगों का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। करियर ग्रोथ जो आपको आएगी, नए आइडिया से कोई नई चीज़ के बारे में आप बात करेंगे। रिलेशनशिप में आपको बेनिफिट होगा लेकिन थोड़ी सी ओपन माइंडेड कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। फाइनेंशियली अवॉइड करिएगा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को, खास करके अभी इस वक्त फोकस रखिए मेंटल क्लैरिटी और थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज बना के रखिएगा। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनर ग्रोथ है वो आप लोगों का हाईलाइट रहेगा इस वीक के अंदर। फाइनेंशियल मैटर्स में खास करके शेयर्ड रिसोर्सेज में उनको थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। इमोशन जो हैं आपके, इमोशनल जो इनके कनेक्शंस हैं वो थोड़े डीपन हो जाएंगे रिलेशनशिप में। अवॉइड ओवर थिंकिंग करिएगा, ट्रस्ट करिएगा अपनी इंट्यूशन को, थोड़ा अपनी एनर्जी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। Thank you, Premji. You came to the show, help us all understand how exactly career is important and the remedies related to that. और दोस्तों वक्त आ गया for us to take your leave, लेकिन जाने से पहले, if you feel that you have any questions related to your health, wealth or family life, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.